गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं वो है वर्कशीट नंबर 70, जो कि छठी से 8वीं तक की एक सामान्य वर्कशीट है, जैसे आपकी रोज आती है। ये वर्कशीट 24 सितंबर की वर्कशीट है और बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट जो हम पढ़ेंगे कीट के बारे में। कीट क्या होते हैं? देखो, छोटे छोटे जो कीड़े हम बोलते हैं, जिन्हें कीड़े बोलते हैं। कीड़े में आपको पता है घर में आपके कितने तरह कीड़े पाए जाते हैं। कॉकरोच, आप सुरसुरी होती हैं, चावलों में देखा होगा। कई तरह की गिंडारे भी हो जाती हैं, या आपने घुन देखा होगा चने में लगा हुआ। तो आपको छोटे छोटे से जो आपने चींटी अपने घर, एक को चींटी तो कॉमन है, चींटी देखी होगी। तो ये सब हमारे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, इनको हम कीट बोलते हैं। देखो, जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं। हम तो जानते भी नहीं हैं कि कितने तरह के कीट या कीड़े होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कई बार जानते भी नहीं, हमें देखे भी नहीं होते। इतने तरह के ये कीड़े होते हैं, जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कॉकरोच, चींटी, मक्खी और मच्छर आदि। तो इतने तरह के आपके ये कीड़े होते हैं। सभी कीड़ों के 6 पैर और शरीर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सभी कीड़ों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं और 3 भाग होते हैं पूरे शरीर में, सिर, वक्ष और पेट या उदर। सभी कीड़ों में 2 एंटीना होते हैं। देखो, 2 एंटीना, जैसे यहाँ पर मच्छर के 2 एंटीना दिखाए गए हैं, आपको सामने सींग से दिखाई देते हैं। वो 2 एंटीना होते हैं जिनका उपयोग किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद और उन्हें महसूस करने में किया जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा, आपने कहीं मीठा रख दिया तो चींटी वहीं तक आ जाती हैं। तो उनके पास जो 2 एंटीना होते हैं सभी कीड़ों के पास, उससे वो स्वाद का पता लगाती हैं और उन्हें खुशबू भी उन्हीं से आती है। कीड़ों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है जो वाटरप्रूफ होता है। कीड़ों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है जो वाटरप्रूफ, मतलब जिस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे बाह्य कंकाल कहते हैं। बाहरी है मतलब कि बाहरी कंकाल कहते हैं। यह सुरक्षा के लिए है, ये उनकी सुरक्षा के लिए होता है। कुछ कीड़ों के पंख होते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हैं, इसलिए वो उड़ सकते हैं। उन पंखों की सहायता से वो उड़ सकते हैं। जिनके पंख नहीं होते, या तो वो रेंगते हैं या कूदते हैं, तैरते हैं। जैसे कि रेंगने वाले झींगुर देखा होगा आपने, है ना? नहीं, कूदने वाला झींगुर है। रेंगने वाले कौन होते हैं? जैसे रेंगने वाली गिंडार हो गई, और क्या हो गया, गिझाई हो गई, जो बिल्कुल ज़मीन पर रेंगते हैं। और तैरने वाले छोटे छोटे जो पानी में तैरते हैं, वो कुछ मच्छर आपने देखा होगा पानी में तैर जाते हैं। मच्छर भी तैर जाता है पानी में, वो उड़ भी जाता है, तैर भी जाता है। तो अब हम कीट का जीवन चक्र पढ़ेंगे। देखिए, उसका जीवन चक्र सबसे, यहाँ पे देखिए तितली का जीवन चक्र बताया गया है। सबसे पहले वो अंडे बनते हैं, फिर वो लार्वा में परिवर्तित होती है, फिर प्यूपा बनता है और फिर वो वयस्क तितली बन जाती है। ऐसे ही हर कोई, जितने भी कीट होते हैं, पहले वो अंडे होते हैं, फिर वो लार्वा बनते हैं, फिर प्यूपा बनते हैं और फिर वयस्क बन जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप में आ जाते हैं। अब हमें इसे, अब क्वेश्चन के आंसर सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, बड़ी ही आसान सी वर्कशीट है आपकी, आपको बड़ी आसान लग रही होगी और आपके समझ में भी आ रही होगी। आइए उत्तर देने का प्रयास करें। किन्हीं तो कीटों के नाम लिखो। तो बेटा, कीटों के नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिख दी यहाँ पर चींटी, और दूसरी लिख दी मक्खी। मैं आधा कै खे ई मक्खी। तो 2 कीटों के नाम हो गए। आपके ऊपर, आपके इसमें यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर कीटों के नाम तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कॉकरोच, ये देखिए, ये आपके कई किसी भी 2 के नाम लिख देंगे आप यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं? अभी मैंने आपको समझाया था कौन सी 4 अवस्थाएं। देखो, ये चारों, आपको ये चारों लिखनी है। क्या क्या लिखोगे? अंडे, लार्वा, प्यूपा, अदप यूपा, प्यूपा और वयस्क। आप यहाँ से लिख सकते हैं या यहाँ से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें अपनी वर्कशीट में ही मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखो। देखिए, ये रहे कीट के 3 भागों के नाम शरीर के।
सिर वक्ष और पेट या उदर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनको, सिर, वक्ष, तीसरा क्या हमारा उदर। पेट को उदर भी बोलते हैं या आप इसको पेट लिख लेना, एक ही चीज़ है, हिंदी में उदर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। एक कीट के कितनी टांगें होती हैं? हमने पढ़ा था ना कीट के कितनी टांगें होती हैं। देखो मैं याद दिला देती हूँ आपको। ये यहाँ पर 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं कीट के? 6 पैर। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 पैर या 6 पैर या 6 टांगे। आप 6 टांगे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आई होगी। तो बेटा अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों।